नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल लाइव में हैं, जहां पर हम आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि आज हम आपको बताएंगे जियो थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी भूगर्भिक संरचना उत्तर प्रदेश की। तो वे कौन सी भूगर्भिक संरचना के इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, इनके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, हम आपको बताएंगे। और इससे पहले जिन्होंने पार्ट 1 और 2 और 3 वीडियो नहीं देखा है, जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर ज़रूर देखें। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज है, यहाँ पर हम पूरे उत्तर प्रदेश स्पेशल कवर करेंगे। और आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पहले है विंध्य शैल समूह, जो कि कैमूर श्रेणी का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन आता है कि विंध्य शैल समूह कौन सी श्रेणी का निर्माण करती है। तो ये कैमूर श्रेणी का निर्माण करती है, जो कि पूर्व कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। तो कब इसका निर्माण हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था पूर्व कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। कौन सी? कैमूर श्रेणी का निर्माण, जो कि विंध्य शैल समूह का अंतर्गत आती है। तो अगले की बात करते हैं। तो अगला है बुंदेलखंड नीज। तो नीज की बात करते हैं। यह नीज एक प्रकार का पत्थर होता है। तो बात करते हैं जो कि बुंदेलखंड नीज की। तो ये आध कल्प में इसका निर्माण हुआ था। कब? आध कल्प में इसका निर्माण हुआ था। किसका? बुंदेलखंड नीज का। तो अगले की बात करते हैं। तो अगला है टार्शियरी शैल समूह, या बात करते हैं टेथिस सागर में अत्यधिक निक्षेप के कारण इसका निर्माण हुआ था। तो बात करते हैं टार्शियरी शैल समूह का निर्माण कैसे हुआ था। तो इसकी बात करते हैं टेथिस सागर में अत्यधिक निवेश के कारण इसका निर्माण हुआ था। किसका? टार्शियरी शैल समूह का। अगले की बात करते हैं। तो अगला है क्वार्टरली समूह की बात करते हैं। तो बात करते हैं क्वार्टरली समूह की। तो यह तराई व भाबर का निर्माण करती है। तो तराई व भाबर क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। तो किसका? तो ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये बात करते हैं हम क्वार्टरली समूह के अंतर्गत आती है। अगले की बात करते हैं। तो अगला है भाबर क्षेत्र की बात करते हैं। तो ये शिवालिक का गिरपदी क्षेत्र है, जो कि कंकड़ पत्थर, यहाँ नदियाँ आकर समा जाती हैं। तो ये बात करते हैं भाबर क्षेत्र की। तो ये कंकड़ पत्थर मैदानी कंकड़ पत्थर क्षेत्र है, जो कि यहाँ पर नदियाँ आकर अपना जो कि पत्थर या कोई छोटे मोटे टुकड़े आकर यहाँ पर जमा हो जाती हैं। तो ये कहाँ पर है? तो भाबर क्षेत्र की बात करते हैं। शिवालिक का गिरपदी क्षेत्र है, जो कि कंकड़ पत्थर यहाँ नदियाँ आकर जमाती हैं। अगले की बात करते हैं। तो अगला है उत्तर प्रदेश में विस्तार की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के विस्तार की बात करते हैं। तो ये मुख्यतः सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत है। तो कौन कौन से? सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत। तो जबकि बात करते हैं पीलीभीत की, खड़ाऊ प्रसिद्ध है। तो बात करते हैं पीलीभीत की, खड़ाऊ प्रसिद्ध है। तो खड़ाऊ क्या है? तो एक प्रकार का जो कि चप्पल नुमा लकड़ी का बना होता है, जो कि पैर में पहना जाता है। तो पीलीभीत की बात करते हैं। तो यह खड़ाऊ यहाँ की प्रसिद्ध है। तो इसका विस्तार की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो सहारनपुर, बिजनौर और पीलीभीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का विस्तार है। अगले की बात करते हैं। तो अगला है तराई क्षेत्र की। अगर हम बात करते हैं तो तराई क्षेत्र की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यह सहारनपुर से लेकर देवरिया तक फैला हुआ है। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मैप में अगर आप देखते हैं तो ये सहारनपुर से देवरिया तक फैला हुआ है। तो अगले की बात करते हैं। तो अगला है यह दलदली क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे भाबर से विलुप्त नदियाँ यहीं पे निकलती हैं। तो यह दलदली क्षेत्र होता है। और
यहाँ पे विलुप्त नदियाँ यहीं से निकलती हैं। और बात करते हैं तराई क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये सहारनपुर से लेकर देवरिया तक फैला हुआ है। अगले की बात करते हैं तो अगला है तराई क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो बात करते हैं तराई क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर मच्छर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो तराई क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप अधिक होता है। अब बात करते हैं बांगर क्या है और खादर क्या है। तो बांगर मिट्टी की बात करते हैं तो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है। तो बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो पुरानी जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, तो बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। जबकि खादर मिट्टी की बात करते हैं ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है। तो खादर की बात करते हैं ये नई यानी नवीन जलोढ़ मृदा होती है, जबकि बांगर की बात करते हैं तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। अगले की बात करते हैं तो अगला है खादर बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। जबकि बात करते हैं खादर बांगर की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। जबकि बात करते हैं कि यानी खादर मृदा अधिक शक्तिशाली है कि बांगर, तो खादर मृदा अधिक उपजाऊ होती है इसलिए अधिक शक्तिशाली मजबूत होती है। और अब अगले की बात करते हैं तो अगला है उत्तर से दक्षिण का क्रम की बात करते हैं। तो अगर बात करते हैं उत्तर से नॉर्थ से साउथ की ओर दक्षिण का क्रम की बात करते हैं तो सबसे प्रथम की बात करते हैं तो भाभर आता है, फिर तराई आता है, फिर खादर आता है, फिर बांगर आता है। तो बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ से तो पहले भाभर, फिर तराई, फिर खादर, फिर बांगर क्षेत्र आता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। तो राज्य में कहाँ से ईस्ट टू वेस्ट है, यानी राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घट जाती है। क्योंकि गोरखपुर में अगर बात करते हैं जो कि ये पश्चिम में सबसे कम होती है, जबकि मथुरा में बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं जो कि पश्चिम में गोरखपुर स्थित है, यहाँ पर अधिक होती है। जबकि मथुरा की बात करते हैं यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो अगले की बात करते हैं तो अगला है सर्वाधिक, यही क्वेश्चन है कि अगला है सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं गोरखपुर में होती है, जबकि बात करते हैं सबसे कम वर्षा की बात करते हैं तो ये मथुरा में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो गोरखपुर में होती है, जबकि बात करते हैं सबसे कम वर्षा की तो ये मथुरा में होती है। अगले की बात है अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। तो बात करते हैं बुंदेलखंड है, तो यहाँ पर बुंदेलखंड में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है प्रदेश में वर्षा का प्रारंभ जून के अंतिम सप्ताह से होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर मानसून कब आता है, तो जून के अंतिम सप्ताह से यहाँ पर मानसून आ जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदान में सबसे कम तापमान होता है। तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदान में सबसे कम तापमान होता है। अगले की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार में सम्मिलित भाग में कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं दक्षिणी पठार में उत्तर प्रदेश के तो ये झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और चंदौली इतने हैं जो कि दक्षिणी पठार में सम्मिलित भाग हैं। कौन कौन से, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर तथा चंदौली आते हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 2 जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। अगले की बात करते हैं तो अगला है वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। तो उत्तर प्रदेश में बात करते हैं वर्षा ऋतु में कितने % वर्षा होती है, तो 75 से 80% वर्षा होती है, जो कि अधिकांश बंगाल की खाड़ी से अधिकतर वर्षा होती है। जो कि मानसून की बात करते हैं तो ये जून के अंतिम सप्ताह में आ जाता है और यहाँ पे 75 से 80% बारिश होती है उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं अगले की, तो अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो सोनाकर की चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला है सोनाकर व कैमूर जिले में है। तो बात करते हैं मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में सोनाकर की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो ये मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में स्थित है। तो सोनाकर व कैमूर की
पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? तो मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में। अगले है उत्तर प्रदेश को सबसे पहले कौन सा नाम से जाना जाता था? तो इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जो कि हम पार्ट 1 में आपको उत्तर प्रदेश के इंट्रोडक्शन में ये सब बात बताए हुए हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।